Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study Shelley's poem Ozymandias that is included in first year's book. And this poem actually was a beautiful poem, one of the most famous poems written by Percy Bysshe Shelley. And actually Ozymandias is also a Greek name for Pharaoh Ramses II, who used to rule on Egypt in 1279 uh, to 1213 BC. सो रिमेंबर कि जो ओल्डन टाइम्स के अंदर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बीसी माने बिफोर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट माने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की जो तारीखें हैं वो उल्टी काउंट की जाती हैं। तो 1279 से लेकर 1213 तक जो है वो हुकूमत में रहा, यानी कि जब वो पैदा हुआ तो 1279 ईयर्स रह गए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने में, और जब उसका इंतकाल हुआ तो 1213 साल रह गए। तो ठीक है, तो Ozymandias also mean a person once famous and respected but now utterly forgotten. तो लिहाजा Ozymandias अब जो है एक अलामत बन गया है रामसेस II ऐसे लोगों की जो कि किसी दौर के अंदर बड़े ताकतवर थे, बड़े फेमस थे और अपने आप को जो है दुनिया के लिए नागुज़ीर समझते थे कि उनके बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती। लेकिन आप जानते हैं कि कब्रिस्तान भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो कि समझते थे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। लिहाजा Ozymandias यानी कि फेरोआ 2 भी जो है वो अब मुकम्मल तौर पर लोगों ने उसको भुला दिया है और अब उसकी कोई अहमियत दुनिया में नहीं रही है सिवाय उसकी कहानियों के और उसके मुजस्मे के, और उससे इबरत ली जा सकती है यकीनन। तो Ozymandias पोएम के बहुत सारे थीम्स हैं और जो मेजर थीम है कि एवरीथिंग इज फेटेड टू डिके, हर चीज जो है उसने फना हो जाना है। इनटू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है फरामोशी का शिकार हो जाना, यानी कि हर चीज ने जो है वो फरामोशी का शिकार हो जाना है, लोगों ने उसको भूल जाना है किसी दौर के अंदर। ये देखें स्टूडेंट्स, टू वास्ट ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डिजर्ट। ये लाइंस जो हैं ये आपको अब शैले की पोएम में पढ़ने को भी मिलेंगी कि टू वास्ट ट्रंकलेस लेग्स। अब देखें ना कि ये जो लेग्स हैं यहाँ पर खड़ी हुई, इनके ऊपर वाला हिस्सा धड़ जो है जिसे ट्रंक कहते हैं वो नहीं है, लिहाजा इसे वो कह रहा है कि टू वास्ट ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई दो टांगे जो कि सहरा में ये कहीं पर खड़ी हुई हैं। ठीक है, हाफ संक शैटर्ड विजेज, और ये वो चेहरा फेरोआ का, रामसेस II का, और हाफ संक मीन्स अब ये आधा रेत के अंदर धंसा हुआ है। बाद में जब ये चीज़ें मिली थी इंग्लैंड वालों को तो वो इन्हें उठाकर जो है अपने म्यूजियम में ले आए थे, तो ये अब वहाँ पर म्यूजियम में भी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो लेकिन क्या है कि जिस दौर में किसी ट्रैवलर ने जब इन चीज़ों को देखा तो उसने आकर जो है शैले को इनके बारे में बताया और शैले ने इनके ऊपर ये पोएम लिखी। सो लेट्स बिगिन द पोएम स्टूडेंट्स। पोएम जो है वो एक सोनेट है और इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। अटिपिकल राइम स्कीम है। अटिपिकल का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी इस राइम स्कीम के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और शैले कहता है कि आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एंटीक लैंड मीन्स एक बहुत ही पुरानी सरजमीन, बहुत ही तारीखी सरजमीन से मुझे एक ट्रैवलर मिला। Who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert, कि मैंने देखी टू वास्ट, दो बहुत बड़ी बड़ी ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई दो टांगे, दैट स्टैंड इन द डिजर्ट, जो कि डिजर्ट में एक सहरा में खड़ी हुई थी। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड विजेज लाइज, और उनके करीब जो था एक हाफ संक, रेत के अंदर धंसा हुआ, आधा धंसा हुआ, शैटर्ड माने बहुत ही बुरी हालत के अंदर, विजेज का मतलब होता है चेहरा, तो वो चेहरा भी उनके करीब एक पड़ा हुआ था। whose frown and wrinkled lips and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read। और वो कहता है कि उसकी जो माथे की तेवरियां थी, यानी कि उसके माथे पर जो बल पड़े हुए थे, फ्राउन कहते हैं तेवरी या बल पड़ना गुस्से के आलम में, तो अमूमन इस किस्म के जो एरोगेंट लोग होते हैं उनके चेहरे के ऊपर इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। तो उसकी जो फ्राउन है और उसके जो सख्ती से यानी कि बंद किए हुए होंठ हैं, रिंकल्ड लिप का मतलब होता है वो होंठ जो कि जिनके ऊपर जो है झुर्रियां पड़ी हुई हैं और वो सख्ती से बंद किए हुए हैं। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, और एक तंजिया मुस्कुराहट भी उस चेहरे के ऊपर जो है मौजूद है। इट्स फ्राउन, रिंकल्ड लिप्स एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड टेल दैट
इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड। और ये सारी चीजें बताती हैं कि उसका स्कल्प्टर जो था, यानी कि ये मुजस्मा बनाने वाला जो था, उसने इन सारे पैशंस को, यानी कि ये सारी जो कैफियत थी रामसेस II के चेहरे के ऊपर, उसको उसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसने इन पत्थरों के ऊपर उनको मुंतकिल कर दिया। यानी कि उसकी पूरी शख्सियत जो है उस मुजस्मे के अंदर नजर आती है। और ये भी एक आर्टिस्ट की ग्रेटनेस होती है कि वो इंसानी पैशंस को अपनी नज़मों में या अपनी तस्वीरों में या अपने मुजस्मों के अंदर इतने जबरदस्त तरीके से जाहिर करता है। विच येट सर्वाइव, और कहता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, लेकिन अब जो है वो उस असली चेहरे पर मौजूद नहीं है, वो फ्राउन और वो रिंकल्ड लिप्स और वो सीनियर माने तंजिया मुस्कुराहट, बल्कि दे आर स्टैम्प्ड, बल्कि अब वो बने हुए हैं ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, यानी कि इन पत्थरों के ऊपर अब वो चीजें बनी हैं। द हैंड दैट मॉक देम, वो हाथ जिसने कि उनको बनाया था, और वो दिल जो कि जिसने उनको एंजॉय किया। ठीक है, यहाँ पर हैंड दैट फेड का मतलब है कि वो दिल जिसने उसको एंजॉय किया। तो टू डिफरेंट फीलिंग्स जो हैं, हेट्रेड की और आर्टिस्टिक पैशंस की, उस स्कल्पचर के अंदर मौजूद थी, और वो दोनों जो है बहुत खूबसूरती से इस लाइन के अंदर हमें नजर आती हैं। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और वो जो ट्रंकलेस लेग्स जिस पेडिस्टल के ऊपर खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर ये लफ्ज लिखे हुए हैं। क्या लफ्ज लिखे हुए हैं? माय नेम इज ओज़मांडियास, किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओज़मांडियास है, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। लुक ऑन माय वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, और कहता है कि मेरे काम को देखो और मेरी जो किस्मत है उसको देखो। ये माइटी, तुम जो कि अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, यानी कि आजकल के जो मगरूर हुक्मरान हैं उनकी तरफ ये इशारा है कि तुम न जाने अपने आप को क्या समझते हो, लेकिन देखो कि मैं भी अपने आप को न जाने क्या कुछ समझता था, लेकिन आज मेरी क्या हालत है। एंड डिस्पेयर, और अफसोस करो। डिस्पेयर का मतलब होता है मायूस होना, अफसोस करना। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, के कुछ भी बाकी नहीं रहता। रिमेन का मतलब रहना, और नथिंग बिसाइड रिमेन, के कुछ भी नहीं रहता है। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल wreck, यानी कि कोलोसल wreck का मतलब होता है अजीम तबाही। रैक कहते हैं तबाही को, WREC के, जब चीजें मलबा बन जाती हैं और खाक का ढेर बन जाती हैं, तो और बड़े लोगों की तबाही भी बड़ी होती है, तो यहाँ पर इसलिए उसको जो है कोलोसल रैक का नाम दिया गया है कि अब ये कोलोसल रैक तुम्हारे सामने मौजूद है। बाउंडलेस एंड बेयर, जिसकी कोई इंतहा नहीं है और जो कि खाली पड़ा हुआ है। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, और यानी कि इसके चारों तरफ जो है बाउंडलेस और लेवल पड़ी हुई है। वीरान रेत या वीरान सहरा, लेवल सैंड्स का मतलब, अब सैंड्स जो है यहाँ पर प्लूरल में आ गया तो इसका मतलब सहरा हो गया। ठीक है, तो लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, उसके चारों तरफ जो है दूर दूर तक फैला हुआ है। स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ होना, तो दूर दूर तक फैला हुआ है। बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड्स। तो ये जनाब इस पोयम का एक छोटा सा तारुफ आपके सामने, और कितनी खूबसूरती से जो है राइटर ने यहाँ पर जाहिर किया है कि इनएविटेबल डिक्लाइन ऑफ द रूलर अ लेसन टू टायरेंट, कि जितने भी टायरेंट यानी कि जालिम लोग हैं जो कि अपने आप को जो है दुनिया के लिए नागुज़ीर समझते हैं, उनको एक सबक दिया गया कि आपने भी नहीं रहना है जैसे हम लोग नहीं रह रहे। तो ये पोएम स्टूडेंट सोनेट के अंदर लिखी गई है, और ऊपर वाले स्टेंजा जो है वो ऑक्टेव है, इसके अंदर जो है 8 लाइनें हैं, और नीचे वाला स्टेंजा जो है वो सिस्टेट है, इसके अंदर 6 लाइनें हैं। ठीक है, इयाम्बिक पेंटामीटर से मुराद, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ऐसी लाइन जिसके अंदर 10 सिलेबल हों। ठीक है, और यानी कि 5 उसके अंदर स्ट्रेस्ड हो सकते हैं और 5 जो हैं वो अनस्ट्रेस्ड हो सकते हैं। और अगर हम इस पोएम के सिलेबस को काउंट करें तो देखें कि आय 1, मेट 2, अ 3, ट्रैव 4, लर 5, फ्रॉम 6, एन 7, एंट 8, की ईक 9, लैंड 10। ठीक है, तो ये देखें कि इस तरीके से अगर हम काउंट करें इसके अंदर जो सिलेबल्स हैं तो वो 10 हैं, और इनमें से 5 जो हैं वो लॉन्ग हैं और 5 जो हैं वो शॉर्ट हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट सिलेबल्स मिलकर जब 10 सिलेबल की एक लाइन बनाते हैं तो वो पेंटामीटर कहलाती है। ठीक है, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस पोएम, और इसको बार बार पढ़िए, और यानी कि इसकी खूबसूरती को जो है आप एंजॉय भी कीजिए और इसको अपने वर्ड्स में लिखिए भी।
the writer is simply telling the story that once he met a traveler, and that traveler told him that he saw the sculpture of Ramses II, and its legs were on a stand, and his face was, buried, half buried in the sands, and it was telling the story that humans are uh, ephemeral, humans are transitory, and people should not be arrogant and hubris in their nature. ह्यूब्रिस का मतलब होता है हद से ज्यादा अपने ऊपर जो है घुमंड करना, और तकब्बुर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।